खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं कैलवरी चैपल पाकिस्तान का पास्टर और मेरा नाम है नदीम मैसी। मेरे अजीज़ों, आज की हमारी डिवोशन का उन्वान है मेहनत की अज़मत। और इसके लिए आज की हमारी कोटेशन है कि हर वो शख्स जो ये इंतज़ार करता है कि कोई आकर उसकी मदद करे, अगर वो खुद थोड़ी सी आस्तीन चढ़ा ले तो सब कुछ हो सकता है। और आज के लिए हमारी जो बाइबल की आयत है वो है इमसाल 14 बाब उसकी 23 आयत। बाइबल मुकद्दस में मरकूम है कि हर तरह की मेहनत में नफ़ा है, पर मुंह की बातों में महज मोहताजी है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज की जो हमारी डिवोशनल स्टोरी है वो अमरीकी सदर थियोडोर रूज़वेल्ट के बारे में है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि अमरीकी सदर थियोडोर रूज़वेल्ट एक बहुत शौकीन शिकारी और बहुत अच्छा खिलाड़ी था। बहरहाल चंद एक लोग ही ये जानते हैं कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उसकी कोशिशें और इस हवाले से उसकी मीरास क्या है। और थियोडोर रूज़वेल्ट के बारे में जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ, ये उसके अमेरिका का सदर बनने से पहले की बात है। 1887 में जब वो डकोटा के इलाके में शिकार करने के बाद वापस आ रहा था, जब वो मशरकी साहिल की तरफ अपने घर में आया तो उसको मालूम हुआ कि बहुत सारे दरख्त बड़ी लापरवाही के साथ काटे जा रहे थे। वहशियाना अंदाज से खेले जाने वाली खेलों के जरिए से जानवरों को धड़ाधड़ मारा जा रहा था और इस सारी सूरत हाल की वजह से जंगली हयात बहुत ज्यादा खतरे का शिकार हो गई थी। रूज़वेल्ट इस हवाले से इंतहाई हैरान था कि वो सारा इलाका जिससे उसे बहुत ज्यादा प्यार था, किस कदर तेजी के साथ अपनी खूबसूरती खो रहा था। उसमें हंसती खेलती जिंदगी खत्म हो रही थी, उसके तालाब सूख रहे थे और उस इलाके के ऊद बला गायब होते जा रहे थे। सारी की सारी हरी भरी घास से ढका हुआ वो सारा इलाका सहरा और बंजर बनता जा रहा था। लेकिन रूज़वेल्ट ने इस हवाले से महज बातें करने से बढ़कर और बहुत कुछ किया। उसने बून एंड क्रॉकेट के नाम से एक क्लब की बुनियाद रखी, जिसकी बुनियादी तरीन तरजीहात अमेरिका के अंदर जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। और बहुत बड़े पैमाने पर इसी क्लब के असर व रसूख की वजह से येलोस्टोन नेशनल पार्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन पास किए गए, जिनमें कैलिफोर्निया के अंदर अमरीकी देवदार की हिफाजत, परिंदों और समुद्री हयात के लिए तहफ़्फ़ुज़ और वसाइल की फराहमी और जंगल के अंदर शिकार को कम करना भी शामिल था। और इसके साथ साथ ही शिकार करने के हवाले से कई एक तरह के कवानीन जो हैं वो मुरतब किए गए। तो यहाँ हमारे लिए सीखने की बात यह है कि तब्दीली के लिए महज उम्मीद रखने से शायद ही तब्दीली आती है। बहरहाल अगर तब्दीली लाने के लिए काम किया जाए तो तब्दीली का आना उस सूरत में लाजमी हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा ही कलाम मुकद्दस की इस आयत को याद रखने की ज़रूरत है कि हर तरह की मेहनत में नफ़ा है, पर मुंह की बातें महज मोहताजी है। खुदावंद आपको बरकत दे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।